मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम प्रश्नमाला संख्या पद्धति की 1.4 का उत्तरोत्तर आवर्धन और प्रश्नमाला 1.5 में हर का परिमेकरण सीख रहे थे। उसी प्रश्नमाला 1.5 में क्वेश्चन नंबर 4 है कि संख्या रेखा पर रूट 9.3 को प्रदर्शित करना। चौथा क्वेश्चन है संख्या रेखा पर रूट 9.3 को प्रदर्शित कीजिए। देखो हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक 9.3 सेमी रेखा खींचेगा। हमने सबसे पहले एक AB 9.3 सेमी की रेखा खींची। इधर मैं लक्षण लिखते रहता हूं, आपको याद रह जाएगी इससे। प्रथम है सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। रेखाखंड AB खींचा। फिर हमने AB को X तक बढ़ाया। इस बिंदु AB को मैंने आगे X बिंदु तक बढ़ा दिया। सेकंड काम करेंगे हम, बिंदु B से BX पर 1 सेमी का चाप काटा काट लेंगे। और हम बिंदु B पर से यहां से 1 सेंटीमीटर का एक चाप काट लेंगे। उसे हम N बिंदु अंकित करेंगे और N बिंदु अंकित। दो स्टेप पूरी हुई। तीसरा हम क्या करेंगे, AN तक का जो चाप है, AN का व्यास मान लेंगे हम इसको। AN को व्यास मानकर इस AN का समद्विभाजन करेंगे हम। AN रेखाखंड का समद्विभाजन करेंगे। कैसे करते हैं समद्विभाजन? एक प्रकार खोलो, इस AN से आधे से ज्यादा लंबाई, AN जो रेखाखंड आएगा उसके आधे से ज्यादा लंबाई का चाप खोलेंगे और बिंदु A पर से एक चाप ऊपर काट दिया। इस बिंदु A पर से ही एक चाप नीचे काट दिया। इसी प्रकार N बिंदु से एक चाप ऊपर काट दिया और N बिंदु से एक चाप नीचे काट दिया और दोनों चापों को हमने डैश डैश बिंदु से आपस में मिला दिया। जहां पर दोनों चाप कटे वो AN को M पर काटेगा, तो इस बिंदु को हम M अंकित कर देंगे। AN रेखाखंड का समद्विभाजन खींचा तथा समद्विभाजन बिंदु को M अंकित किया। M बिंदु ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, चौथा पॉइंट आएगा कि जो बिंदु M आया उसको केंद्र मानकर A से AN व्यास का एक अर्धवृत्त खींचा। बिंदु M को केंद्र मानकर AN व्यास का अर्धवृत्त खींचा।
अब अर्धवृत्त कैसे खींचेंगे, हम एक प्रकार लेंगे, प्रकार से M बिंदु से N बिंदु तक का चाप खोल लेंगे, या M से A तक का खोल लेंगे, इधर भी खोल लो। मैंने M बिंदु से A बिंदु तक का नाप का चाप खोला और यहाँ पर से एक अर्धवृत्त घुमा दिया जो घूमते हुए N बिंदु पर टच करे। AN आपका एक अर्धवृत्त घुमा दे यहाँ से, ठीक है। पांचों पॉइंट है, बिंदु B पर एक लंब खींचा, बिंदु B पर लंब BS खींचा, BS नाम लिख दो, BR लिख दो, BR खींचा जो अर्धवृत्त को R पर मिले। यहां से हमने B बिंदु पर एक प्रकार खोला, छोटा सा अर्धचाप लेके, छोटा चाप लेके यहां से एक चाप घुमाया, पहला चाप कटेगा वो 60 डिग्री का, इस बिंदु पे वापस प्रकार रखा, दूसरा चाप कटेगा 120 डिग्री का और दोनों बिंदुओं पे से एक एक चाप काट देंगे। जहां चाप कटा उसको B से मिलाते हुए हमने ऊपर तक बढ़ाया, जो अर्धवृत्त को कहीं पे काट रहा है R पर, तो हम यहां पर बिंदु एक R लेंगे। समझ में आ गया। हमने B बिंदु पर एक लंब बना लिया, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाया है। जो लंब बनाया वो अर्धवृत्त की परिधि को किस पर काट रहा है, R बिंदु। छठा पॉइंट है, BR नाप का चाप खोलेंगे, और रेखाखंड AX पर बिंदु B से चाप काटेंगे। BR नाप का हमने यहां से प्रकार नापा, यहां से यहां तक, तो चाप खोल के इतना नाप का इस चाप को नीचे ले गए और यहां पे से इस AX वाली जो रेखा है, ये जो AX वाली रेखा पूरी BR नाप का चाप खोलेंगे और रेखाखंड AX पर, AX यहां से यहां तक है, इस पर एक चाप काट दिया जिसे P अंकित करेंगे, जिसे बिंदु P अंकित करेंगे। यहां पर मैंने बिंदु P लिख दिया। अब ये जो बिंदु P आया वो हमें किसको निरूपित करेगा, रूट 9.3। जो बिंदु P आएगा वह चाप, यहां से हमने निर्देशिक चाप खोला, ये वाला, तो बिंदु P पर काटा, जहां काटा उसे रूट 9.3 अंकित करेंगे। सातवां है, अतः बिंदु P रूट 9.3 को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर रूट 9.3 को प्रदर्शित कर सकते हो। एक बार दिखाता हूं मैं आपको, दोबारा समझ लो। सबसे पहले हम AB 9.3 से भी रेखाखंड खींचेंगे, फिर AB को बिंदु X तक बढ़ाया जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, बिंदु B पर से एक सेंटीमीटर का, फिक्स 1 सेंटीमीटर लेंगे हम, 1 सेंटीमीटर का बिंदु P पर से एक चाप, B पर से एक चाप काटेंगे, वहां पर N अंकित करेंगे। फिर हमने किया, A से N तक का जो चाप आया उसका समद्विभाजन करेंगे, जो समद्विभाजन आएगा उसे M बिंदु अंकित करेंगे। फिर हम M बिंदु को केंद्र मानकर ABAN व्यास का एक अर्धवृत्त घुमाएंगे। अर्धवृत्त घुमाने के बाद हम बिंदु B जो था हमारे पास उस पर एक लंब का निर्माण करेंगे। वह लंब AN व्यास की परिधि को R पर काटता है। फिर हम B बिंदु से R बिंदु तक का चाप खोलेंगे और AX जो रेखाखंड है उस पर एक चाप काटेंगे। जहां चाप कटेगा उसे P बिंदु अंकित करेंगे
और वह P बिंदु √9.3 को प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर किसी रूढ़ अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 1.6 में आइए। अब ये तो 1.5 की बात, अब हम 1.6 में आ जाते हैं। प्रश्नमाला 1.6 पर। प्रश्नमाला 1.6 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल करो। अब घातांक संख्या आ गई हमारे पास। ये पहला संख्या है 64 की घात 1/2 को सरल करना। आपको इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पहले हम 64 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 64 का भाज्य गुणनखंड में 2 का भाग दिया, 2 3 6, 4 में दिया 2 दूनी 4, फिर मैंने 32 में 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 1 बच्चा 12, 2 छिक्की 12, फिर हमने 2 का भाग दिया, 2 अंट 16, फिर हमने 2 का भाग दिया, 2 चौको 8, फिर हमने 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, फिर हमने 2 का भाग दिया, 2 एकम 2। इस प्रकार से मैंने 64 का भाज्य गुणनखंड करा तो मेरे 2 कितनी बार आए? 1 2 3 4 5 6। तो मैं 64 की घात 1/2 को 2 की घात 6 की घात 1/2 लिख सकता हूँ। 64 का भाज्य गुणनखंड करा तो 2 की घात 6 आया, घातांक 1/2 लग रहा है। हमारे एक सूत्र होता है, जब किसी संख्या पे घात लगी हो और घात पे अन्य घात हो तो दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती है। सूत्र है a की घात m का होल घात n, तो हम ऊपर की दोनों घातांक आपस में गुणा कर देते हैं। तो हम किस चीज को गुणा करेंगे? 2 की घात 6 गुणा 1/2 को गुणा कर देंगे। 2 से मेरे 6 कट गए, 2 का भाग 6 में दिया, 2 3 6 3 बार, तो मेरे 2 की घात 3 रह गए। और 2 की घात 3 को यदि मैं हल करूं तो 2 को मैं कितनी बार लिखूंगा? 3 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आंसर आ गया। इस प्रकार से हमारे 64 की घात 1/2 को हल किया जाए तो उसका मान कितना निकलता है? 8। इस प्रकार से हम 1.6 के तीनों सवालों को आराम से हल कर सकते हैं। अतः आप 1.6 तक के प्रश्न हल करना, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना।